मेरी आज की जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो एग्रीकल्चर से अच्छी इनकम हासिल करना चाहते हैं, अच्छा मुनाफा हासिल करना चाहते हैं। अपनी ब्लैकबेरी की वीडियो में मैंने बताया था कि ब्लैकबेरी एक ऐसा फल है जिसके पौधों और फल की हिफाजत के लिए आपको सिक्योरिटी गार्ड्स की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन आज जब मैं इसके एवोकेडो के बाग में आया हूँ तो मैंने देखा है कि एवोकेडो की रखवाली के लिए सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे मौजूद है। ये देखें जी, ये यहाँ पे फल की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि इसका फल है ही इतना कीमती कि एक एक दाने की कीमत है, एक एक दाना इतना महंगा है कि उसकी हमें हिफाजत करनी पड़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जो हमारे पाकिस्तान में नए फ्रूट्स हैं, जो हाई वैल्यू फ्रूट क्रॉप्स हैं, उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊँ, उनकी पैदावारी टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊँ, ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं वो नए नए फ्रूट्स लगा के जिनकी प्रोडक्शन भी अच्छी है और जिनका मार्केट रेट भी अच्छा है, वो इन फ्रूट्स को काश्त करके और अच्छी इनकम हासिल कर सकें। तो आज मैं आपको एक ऐसे फल के बारे में बताऊंगा जो कि ताकत का ख़जाना है, और इसको काश्त करके हमारे जो फार्मर हैं, हमारे जो काश्तकार हजरात हैं, वो ख़जाना कमा सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं एवोकेडो की। ये मेरे हाथ में जो फ्रूट आप देख रहे हैं ये एवोकेडो का फल है, और ये आज मैं एवोकेडो के बाग में हूँ। आज हम इसकी जो सारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, इसकी जो मार्केटिंग है, इसकी जो मार्केट रेट है, उसके बारे में हम सारा आज डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह हम इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एवोकेडो को आम ज़बान में मगर नाशपाती भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो शक्ल है वो थोड़ी सी नाशपाती के साथ मिलती जुलती है, तो इसे इंग्लिश में ड्रैगन पेयर भी कहते हैं। ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स, रिच सोर्स ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स इसमें होती हैं। इसमें जो पोटाशियम की मिकदार है वो बनाना से बहुत ज़्यादा होती है। ये हमें हार्ट अटैक से भी बचाता है, और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये जो हमारी खून की नालियाँ होती हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करता है, जिससे जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहता है। और इसके अलावा ये जो डायबिटिक्स पेशेंट्स हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिनरल्स, विटामिन्स बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं, तो उससे उनको अच्छी खासी एनर्जी मिलती है। इसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि वो अपना जो वज़न है वो कम कर सकें, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है। बहुत सारी ऐसी अमराज हैं जिनमें ये इसका इस्तेमाल जो है फ़ायदेमंद है। इसका जो नेटिव कंट्री है जहाँ से ये आया है वो मेक्सिको है। आजकल कैलिफोर्निया में भी इसकी अच्छी पैदावार हो रही है। मेक्सिको दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है एवोकेडो का। दुनिया में जहाँ पे भी हम देखते हैं कि किसी मुल्क में कोई फ्रूट कम पैदा हो रहा होता है, किसी मुल्क में फ्रूट ज़्यादा पैदा हो रहा होता है, तो वो एक दूसरे को जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है तो आपको मार्केट में वाफिर फ्रूट बाकी मिलते हैं। लेकिन एवोकेडो एक ऐसा फल है जो कि पूरी दुनिया में शॉर्ट है, और इसकी मार्केट प्राइस के बारे में भी हम बात करेंगे। एवोकेडो एक नाजुक मिजाज पौधा है, और ये बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी को, फ्रास्ट को बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन अगर हम इसको शुरू के 2-3 साल में गर्मी और सर्दी दोनों से बचा लें तो इसको हम कामयाबी से काश्त कर सकते हैं। उसके लिए आसान तरीका ये है कि अगर आपने गर्म इलाकों में लगाना है तो आपके अगर कोई मैंगो के बागात लगे हुए हैं, आपके सिट्रस के बागात लगे हुए हैं, कोई अमरूद का बाग लगा हुआ है, तो उसके अंदर इसको शुरू में आप लगा दें। 2-3 साल वहाँ पे ये सर्दी और गर्मी दोनों से बच जाएगा। सर्दियों में कोरे से बचाने के लिए आप इसको कवर भी कर सकते हैं। जब 2-3 साल ये पौधा निकाल जाए तो फिर ना इसे गर्मी कुछ कहती है और ना ही सर्दी इसे कुछ कहती है। इसको पानी की ज़रूरत होती है। अगर इसको आप हल्का पानी थोड़े वक्फे से देते रहें तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। एवोकेडो का जो दरख्त है ये बहुत बड़ा दरख्त होता है, आम के साइज़ का इसका दरख्त होता है, और ये मनों के हिसाब से फल देता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका दरख्त कितना बड़ा होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये एवोकेडो का दरख्त है। ये शायद मेरा कैमरामैन जो है वो आपको पूरा दरख्त ना दिखा सके क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है। मुझे कुछ देर हो गई है यहाँ पे पहुँचने में। जब इसका पीक सीज़न था तो उस टाइम पे मैं नहीं आ सका कुछ मसरूफियात की वजह से।
तो अब इन्होंने ढेर सारा फल इसका जो है उतार लिया है, लेकिन खुशकिस्मती से अभी इसके ऊपर कुछ फ्रूट मौजूद है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। जी मैं आपको इसका फ्रूट दिखाता हूँ कि ये किस तरह का फ्रूट है। ये पौधे के ऊपर फ्रूट लगा हुआ है और ये बहुत बड़ा फ्रूट है। फ्रूट का साइज़ बड़ा अच्छा है। ये तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 300-350 ग्राम का एक जो फ्रूट है ये होगा। इसके लिए हमें जो ज़मीन चाहिए होती है वो सैंडी लोम साइल जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसी ज़मीनें जिनमें पानी खड़ा ना होता हो और जिनमें साल्ट्स का इशू ना हो, वो सारी ज़मीनें ही इसके लिए मौजू हैं। ज़मीन की जो पीएच है वो 6.5 से 7.5 हो तो वो इसके लिए आइडियल है, लेकिन हमारी क्योंकि पंजाब की जो ज़मीनें हैं वो 8 8.5 तक उनकी पीएच है, तो उन पे भी ये कामयाबी से काश्त किया जा सकता है। एवोकेडो की अगर आप अच्छी देखभाल करें तो ये तकरीबन 3-4 साल में फ्रूटिंग शुरू कर देता है और 5-6 साल में आपको अच्छी प्रोडक्शन देने लग जाता है। एक पौधे से जो औसत आप 3-4 मन फ्रूट 7-8 साल के पौधे से हासिल कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर अच्छी मेहनत करें, इसको खाद अच्छी दें, टाइम पे दें, पानी का ख्याल रखें, इसकी कांट छांट का ख्याल रखें, तो इसकी प्रोडक्शन को आप बढ़ा सकते हैं। 7-8 साल के बाद इसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती जाती है और ये मनों के हिसाब से फल देता है। एवोकेडो का पौधे का साइज़ जो होता है वो काफ़ी बड़ा बनता है, मैंगो साइज़ का बनता है। तो पहले जो सिस्टम चल रहा था उसमें हम 9 मीटर तकरीबन कोई 30 फुट प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस जो था वो रख रहे थे, लेकिन अब हम हाई डेंसिटी की तरफ जा रहे हैं। तो अब पौधों और लाइनों का जो फासला है वो इसके लिए 20 फीट जो है वो काफ़ी है। तो इस तरह से 1 एकड़ में आपके तकरीबन 100 प्लांट्स लग सकते हैं। लगाने का जो मौसम है वो आप सितंबर अक्टूबर में भी इसको लगा सकते हैं और फिर आप इसको फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं। यही हमारे दो मोस्टली ग्रोइंग सीजन्स होते हैं, प्लांटेशन सीजन्स होते हैं। तो इन दोनों मौसमों में इसको आप लगा सकते हैं। एवोकेडो की जो फ्लावरिंग होती है वो तकरीबन मार्च में होती है और इसका जो फ्रूट है वो सितंबर अक्टूबर में पक के तैयार हो जाता है। इसका जो फ्रूट है आप कच्चा ही उतारते हैं। कच्चा फ्रूट उतारने के बाद जिस तरह से मैंगो को आप पकाने के लिए रखते हैं उस तरह से इसको कार्टन में बंद करके रखते हैं, तो 3 दिन में ये फ्रूट खाने के काबिल हो जाता है। नाजरीन यहाँ पे इसकी एवोकेडो की हार्वेस्टिंग ये कर रहे थे, तो मैंने कहा चलें ये भी इसको हम दिखाते हैं, क्योंकि ये दरख्त जो हैं ये बहुत बड़े हैं। ये कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 50 फुट का ये दरख्त है। तो इसकी हार्वेस्टिंग जो है ये बड़ी मुश्किल से ये कर रहे हैं। ऊपर एक बंदा चढ़ा हुआ है, उसने वो एक कुंडा से लिया हुआ है और ये फ्रूट तोड़ तोड़ के नीचे ये फेंकते जा रहे हैं। एक मिनट खाली करते हैं ना, जहाँ बादाम आने लगी तो खाली कर। चलें नाजरीन, अब हम चलते हैं इस्लामाबाद की फार्मर मार्केट और वहाँ पे चल के देखते हैं कि एवोकेडो किस रेट पे सेल हो रहा है। चलें मेरे साथ जी। Thank you very much for visiting. It's good to see you. Congratulations. Please visit. Why don't you do this? Why don't you visit? And then at the end you come and sit over here. Okay?
Thank you very much. Thank you very much for coming. Okay. And अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक है जी, ठीक ठाक। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने क्या रखा हुआ है जी? ये जी सर एवोकाडो से कहते हैं। अच्छा, ये तो मेक्सिको में और कैलिफोर्निया में होते हैं। जी बिल्कुल, ये वहाँ पे भी होते हैं, लेकिन अब ये हम लोकली पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। मतलब है ये इम्पोर्टेड नहीं है, ये नहीं, लोकल ये है, लोकल प्रोड्यूस हो रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल। ओह ज़बरदस्त। अच्छा, इनके टेस्ट में और जो कैलिफोर्निया वाले या मैक्सिकन एवोकाडोस हैं उनके टेस्ट में कोई डिफरेंस है? ये भी हम आपको टेस्ट भी कराते हैं, लेकिन जो बेसिक इनका फ़र्क है ना, कि इनका टेस्ट उनसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। अच्छा, हाँ जी, ये इंशाल्लाह भी आप ट्राई करेंगे तो आप उसके बारे में खुद भी बता सकेंगे कि ये उनसे काफ़ी डिफरेंट भी, उनसे बहुत सुपीरियर भी है टेस्ट के। अच्छा, इसकी मार्केटिंग आप कैसे करते हैं? कहाँ पे इसकी मार्केट अच्छा, होती है? अब बेसिकली हम ये करते हैं, एक तो यहाँ पे हम इस्लामाबाद फार्मर्स मार्केट के अंदर से सेल करते हैं, दूसरा हम इसे ऑनलाइन अपने कस्टमर्स के पास पहुँचाते हैं पूरे पाकिस्तान में, और कुछ सुपर स्टोर्स हैं जिनके साथ हमारी डील हुई हुई है, उनको भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसका रेट क्या है? ये सस्ता सा फ्रूट है, ये महंगा है? ये महंगा है, थोड़े से महंगे के अंदर कंसिडर होता है। ये 2700 पर के जी। 2700 रुपीज़ पर के जी। ये तो अच्छा, एक पौधे से कितना एक फल उतार रहे हैं? एक पौधे से जो मैं आपको टोटल हमारी यील्ड बताता हूँ, टोटल जो हमारी यील्ड है वो तकरीबन 5 से 600 किलो के करीब है। 5 से 600 किलो। हाँ जी, सही। मतलब है मार्केटिंग का कोई ऐसा इशू नहीं? कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये आप- बहुत एक आला किस्म का प्रोडक्ट है, इसके लिए मार्केटिंग की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, खुद ही ये बिकता है। आप ये बताएं कि ये आप हमारे फार्मर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये मैं इसको लगाना हमारे चाहिए, इससे पाकिस्तानी दूर रहना फार्मर्स चाहिए? को ये मैसेज ज़रूर दूंगा कि इससे आप जितना ग्रो कर सकते हैं आप ग्रो करें, पाकिस्तान के अंदर से लोकली प्रोड्यूस करें, और इसकी क्वालिटी हम इस तरह से रखें कि हम इंशाल्लाह इसे बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें और पाकिस्तान के अंदर प्रोवाइड करें। हम पहले तो ये सारा इंपोर्ट ही हो रहा है और हम अपने जो सारे वो डॉलर्स हैं बाहर भेज रहे हैं। इससे बेहतर है कि डॉलर हमारे पास वापस आ जी जाए। जी, इसका टेस्ट बिल्कुल जी, मैं आपको करा दूँ। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है जी। मैंने मैक्सिकन भी टेस्ट किया है, जी, अब आपको समझ आ रही है ना कि डिफरेंस इन क्वालिटी कैसी है। लेकिन उसका ये टेस्ट नहीं है जो इसका है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। तो अल्लाह ताला आपको इसमें और कामयाबियाँ आमीन, दें। आमीन। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ये जी एवोकाडो की नर्सरी है, आपको हम नर्सरी में लेके आए हैं। ये देखें जी, ये बहुत ज़्यादा इसके सीड्स लगे हुए हैं। ये जो पौधे हैं ये इंशाल्लाह फरवरी में लगाने के काबिल होंगे। अभी इसकी जो ग्रोथ है बड़ी अच्छी हो रही है। अभी इसके ऊपर प्लास्टिक डालेंगे, पॉलीथीन इसके ऊपर डालेंगे तो इसको थोड़ी सी हीट मिलेगी, क्योंकि टेम्परेचर अब थोड़ा लो हो रहा है। अब जब इसके ऊपर पॉलीथीन डालेंगे तो उससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर एवोकाडो की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में आपके कोई सवालात हों तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इनके जल्दी जवाब दूँ। इसके साथ ही अपने मेज़बान अकील फ़िरोज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।